हमें पूरी दुनिया हमें देखकर कहती रही कि डबल गेम खेलते हैं। हमें पूरी दुनिया ये इल्जाम देती रही कि ये दहशतगर्दी हमारी वजह से। हमने एक लेवल तक तो तालिबान के साथ एंगेज किया, लेकिन हमारे जितने दोस्त इंक्लूडिंग अरशद शरीफ जो अफगानिस्तान गए थे जब काबुल गिरा था, आप उनके जरा ये उनसे पूछें कि तालिबान पाकिस्तानियों के बारे में सोच ये कह रहे हैं कि वो तो सबको पूरा वो पाकिस्तान से ज्यादा वो हर एक को पंजाबी समझते हैं, और वहाँ पे पंजाबी होना आपको पता है बहुत बड़ा इशू समझा जाता है, गाली समझी जाती है। तो वो तो उनका तो बड़े क्लियर व्यूज हैं कि आप लोगों ने हमारे मुल्क के लिए प्रॉब्लम पैदा किए हैं। इन दोस्तों, मैं मिंदर शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि अफगानिस्तान में जो टीटीपी का साथ आ रहा है तालिबान की तरफ से, तो उस पर डिस्कशन किया जा रहा है और सीधा सीधा बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तानियों की जो हैसियत है वो रत्ती भरनी है, क्योंकि पाकिस्तानी पंजाबियों को अफगानिस्तान में लुटेरे और चोर कहा जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आज जो ये साजिश पाकिस्तान कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ यही रहती है कि अफगानिस्तान के नाम का जितना भी पैसा आता है वो पाकिस्तानी बीच में दलाली के नाम पे खा जाते थे। तो कहीं ना कहीं अफगानों का जो हक का पैसा था वो अब पाकिस्तान ने डकार लिया था। दूसरी तरफ कैसे पाकिस्तान में जो यूएई के जो प्रिंस थे वो उनका दौरा था, वो ये धमाका देख के कैसे वापस मुड़ गए और पाकिस्तान में पैर नहीं रखने की का स्टेप लिया। तो कैसे आज भारत का कंपैरिजन करते हुए ये मीडिया सीधी सीधी बोल रही है कि कैसे भारत में सेफ तरीके से दूसरे देशों के सदर आके बहुत बढ़िया तरीके से मीटिंग करके चले जाते हैं, जबकि पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आज कैसे पाकिस्तानी मीडिया गिड़गिड़ा रहा है। तो दोस्तों देखिए वीडियो और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आज भी एक सर्टेन लेवल तक एंगेज करते रहे। वी लॉस्ट द अमेरिकन। हम अनफॉर्चुनेटली अपनी पॉलिसीज की वजह से हमें पूरी दुनिया हमें देखकर कहती रही कि डबल गेम खेलते हैं। हमें पूरी दुनिया ये इल्जाम देती रही कि ये दहशतगर्दी हमारी वजह से। हमने एक लेवल तक तो तालिबान के साथ एंगेज किया, लेकिन हमारे जितने दोस्त इंक्लूडिंग अरशद शरीफ जो अफगानिस्तान गए थे जब काबुल गिरा था, आप उनके जरा ये उनसे पूछें कि तालिबान पाकिस्तानियों के बारे में सोचते क्या, जो सेकंड थर्ड फोर्थ की लीडरशिप है तालिबान की, दे हेट पाकिस्तान, दे हेट पाकिस्तानी। क्योंकि हमने कहीं ना कहीं प्रेशर के अंदर हॉट परसूट भी किए, इनके खिलाफ कार्रवाइयां भी की। तो जो रिसीविंग एंड पर था वो पाकिस्तान को गाली निकालता था। हम जिनके साथ ऊपर लेवल पर एंगेज करते थे, जो बहुत लिमिटेड लेवल एंगेजमेंट थी हमारी, हमने सोचा कि ये जब आ जाएंगे तो पूरी तालिबान की हायरार्की हमारे बारे में एक ही बात सोचे, जो कि नहीं हुआ। और वो हमने रिफ्लेक्शन देखा जिस वक्त काबुल गिरा कि तालिबान, खासकर आप अरशद अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे, he was also saying he should write a book, उसको किताब लिखनी। मुझे याद है, मैं आपकी बात कह रहा हूँ, जब अरशद शरीफ, अदील राजा और अली उस्मान, इनको तो वहाँ पे तालिबान ने डिटेन कर लिया था। उस वक्त इनके लिए बहुत, इनकी ज़िंदगी के लिए बड़े मसले बने थे। अरशद ने और अदील ने बड़ा तफसील से मुझे ये बातें हम सब दोस्तों को बताई हुई, आपको बताई थी कि इनको डिटेन करके वो तो मारने लगे थे, बड़ी मुश्किल से इनकी जान बची थी उस वक्त भी। और वो आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो तो सबको पूरा वो पाकिस्तान से ज़्यादा वो हर एक को पंजाबी समझते हैं, और वहाँ पर पंजाबी होना आपको पता है बहुत बड़ा इशू समझा जाता है, गाली समझी जाती है। तो वो तो उनका तो बड़े क्लियर व्यूज हैं कि आप लोगों ने हमारे मुल्क के लिए प्रॉब्लम पैदा की है पाकिस्तान ने, और हम यहाँ पे उनकी फैमिलीज भी हैं। मतलब मेरे लिए वो हैरान कुन बात थी कि वो 5,000 खुद भी आ रहे हैं, उनकी 35,000 फैमिलीज भी आ रही हैं। ऑलरेडी जितने अफगानिस्तान में लड़ने वाले वो हैं, उनकी फैमिलीज भी यहीं पे हैं, अफगानिस्तान के अपने लोग भी यहीं पे हैं, उनकी फैमिलीज में भी हैं, और हम खुश भी हो रहे हैं। और वहाँ पे अफगानिस्तान में हमें बुरा भी समझा जाता है कि हम लोगों ने वहाँ पे उनके लिए मसाइल पैदा किए हैं, इश्यूज पैदा किए हैं। सर वो हमें लिबरेटर नहीं समझते, हमें तो वो समझते हैं कि वी आर पार्ट ऑफ अगर प्रॉब्लम नॉट सोल्यूशन। तो ये कैसी हमने यहाँ पे स्ट्रेटेजी रखी है और कैसे हमने यहाँ पॉलिसीज बनाई है सर? देखिए, मैं आपको दूसरी साइड देता हूँ। तो जब आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्रिकेट मैच हुआ था दुबई में जी, लंदन में, आपको वर्ल्ड कप का मैच याद होगा। आपको याद होगा कि अफगानियों ने पाकिस्तान के खिलाफ जो गुस्सा निकाला था स्टेडियम से, ये तालिबान नहीं है, ये दूसरा स्पेक्ट्रम है अफगान सोसाइटी का, जिसका ख्याल है कि हमने तालिबान को सपोर्ट करके अफगानिस्तान के मामलात या मसाइल में इजाफा किया। और वो पढ़े लिखे लड़के हैं, ये पढ़ी लिखी यूथ है अफगानिस्तान की, ये कोई मतलब रूरल एरियाज के अनपढ़ लोग नहीं थे हमारी तरह। एब्सोल्युटली हो सकता है कि पढ़े लिखे ज्यादा अगर नहीं भी है, लेकिन एक्सपोजर वाले लोग, वो लोग जो अफगानिस्तान से भाग कर गए हुए थे, जो लड़ाई नहीं चाहते थे अपने, वो हमसे नफरत करते हैं कि वो समझते हैं कि ये सारे मसाइल की जड़ पाकिस्तान। हमने अपने, वो कहते हैं ना, एक पाव गोश्त के लिए हमने पूरी मर्ज़बा कर दी उनकी, हमने अफगानिस्तान के हालात खराब कर दिए। तालिबान क्या सोचते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि पिछले 15-20 साल की जो लड़ाई थी, एक यंग तालिब के तौर पर सोचें या एक मिड रैंकर के तौर पर सोचें कि जब वो
अगर अमरीकी उसको उसके पीछे हो और वो पाकिस्तान की तरफ आए जो कि एक पोरस बॉर्डर और यहाँ से हमारी अगर अफवाज भी कार्रवाई करती थी तो उसका माइंडसेट तो ये था कि पाकिस्तानी अमरीकियों के साथ मिलकर हमें मार रहे हैं, जिसका रिफ्लेक्शन मैंने आपको बताया कि डॉलर लेते हैं। जब वो ये समझते हैं कि आपने हमें मरवा के डॉलर्स लिए हैं अपने लिए, वो तो ये कहते हैं हमें कि आप डॉलर लेते रहे हमारी कास्ट पे अफगानिस्तान। एब्सोल्युटली। सो ये दूसरा, और ये दोनों पश्तून तबके हैं। तीसरी तरफ आप चले जाएं नॉर्दर्न अलायंस की तरफ। नॉर्दर्न अलायंस का तो पूरा झुकाव हिंदुस्तान की तरफ इसलिए था क्योंकि हम तालिबान के हमायती थे, इसलिए नॉर्दर्न अलायंस सारी की सारी हिंदुस्तान सेंट्रिक थी। वो सारी की सारी अपनी डीलिंग या जिस तरह तालिबान या पश्तून पाकिस्तान में आके रहते थे उसी तरह ये नॉर्दर्न अलायंस अफगानिस्तान में रहते थे। तो हमने भी लॉस्ट मोर इन दिस वॉर पिछले 20 साल में खुसूसी तौर पर एंड पिछले 40-50 साल में अफगानिस्तान के साथ। देन वी गेन। आज अफगानिस्तान को हमने अपना मुखालिफ कर लिया। हम ये तो होगा कि हमारे साथ अफगानिस्तान की डीलिंग आइंदा आने वाले दिनों में मजीद मुश्किल होती जाएगी, क्योंकि अगर आप उनके डॉलर चोक करेंगे, अगर आप उनके साथ ताल्लुकात उस तरह नहीं बनाएंगे, वो तो एक वॉर हार्डन एक गवर्नमेंट है और तालिबान है, वो तो ये नहीं, वो अगर दो सुपर पावर को उन्होंने हराया हुआ है तो वो आपको किस खाते में रखेंगे। सो व्हाट वी लॉस्ट इज वी लॉस्ट द सोसाइटी इन अफगानिस्तान। अब ये टीटीपी का मामला भी है, वो कहते हैं हम इनको अपने पास क्यों रखे, आप जाने, आपका काम जाने। अब ये 8000 फाइटर कर लें, जो कि कहा जा रहा था, आज तकरीर में किसी ने कहा कि 8000 टोटल फाइटर। इन 8000 फाइटर्स का आप क्या करेंगे? हाउ डू यू डील विद देम? सबसे बड़ा क्राइसिस अब आपके अपने घर पे आगे ये खड़ा हो गया। अगर आप उनके खिलाफ तो जो ब्लो बैक का हमें बार बार डरावा देते थे, इतनी मुश्किल से हमने सफाई की थी, वो ब्लो बैक मजीद बढ़ेगा। ये एक वाकया हुआ, इस तरह के वाकयात किस तरह जान छुड़ाई थी हमने। इस मुल्क में क्रिकेट वापस आ रही थी, इस मुल्क में बहुत सारा कुछ वापस आ रहा है, एक नॉर्मल सी लाइफ की वापस आ रही थी, और सडनली मुझे लगता है कि अब ये सारा का सारा एकदम मुश्किल में पड़ गया। आई होप कि ये वन ऑफ इंसिडेंट हो। आई होप कि ये वन ऑफ इंसिडेंट हो। आई होप कि इस तरह। काशिफ, आपने बड़ा ये सिनारियो जो पेश किया है, इट्स क्वाइट फ्राइटनिंग एंड अंडरस्टैंडेबल, कि जिस दिन यूई के यहाँ पे वो आ रहे थे तो यहाँ पर हमने देखा उसी दिन बहुत बड़ा यहाँ पे इंतजाम किया गया था, छुट्टी की गई थी, GF थंडर F-16 ने उनको आके सलामी देनी थी। बहुत बड़ा एक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ आएंगे, पाकिस्तान को ज़रूरत है इस वक्त, कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे। इंडिया में $70 बिलियन से ज़्यादा यूई जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम भी तवक्को करते थे। उनका इस वक्त आना पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी था। उसी दिन उनका दौरा भी कैंसिल हुआ और फिर यहाँ पे पेशावर वाला वाक़या भी हुआ। सो जो बात आप कह रहे हैं, क्रिकेट गई यहाँ से, इसके बाद लोगों को आना बंद हो जाएगा, लीडरशिप नहीं है अगेन आएगी, तो वी आर एट द उसके डेड एंड। मतलब ये तो फिर वहीं बैक टू स्क्वायर वन हुआ है सर। इतने सालों के बाद 80,000 अपना बंदा मरवाने के बाद, फौजी शहीद कराने के बाद, फिर वहीं हमारा रोमांस हमारे उनसे कि कुछ नहीं भाई लोग हैं हमारे अपने ही, मतलब गुमराह हैं, खैर है, इनके साथ सुलह करें, सफाई करें, इनको रिसेटल करें जनाब यहाँ पे, चाहे मालाकान सवात में कुछ भी हो जाए। नहीं, बिल्कुल यही बात है। देखिए मुझे खौफ आ रहा है उस वक्त से जब हम वापस पिछले या आज से 5-7 साल पहले के जो हालात थे कि IMF के वक्त से मुलाकात के लिए भी हमें दुबई जाना पड़ता था। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह खैर करे कि हम वापस उस तरफ ना जाएं। लेकिन आज खालिद साहब की तकरीर बड़ी दिलचस्प भी थी और उसमें कुछ चीजें बड़ी मानी खेज भी थी कि अमेरिका के साथ हमें ताल्लुकात रखने तो चाहिए, पर उसकी हर बात मानने की जरूरत नहीं है। खबर ये आ रही है कि कहीं ना कहीं अमेरिकन पॉलिसी अफगानिस्तान के बारे में कहीं पाकिस्तान की जरूरत उनको पेश आ सकती है, और ये कहा जा रहा है कि हम कुछ अमेरिकन हेल्प की उनको शायद जरूरत पड़े ये अफगानिस्तान के लिए। वो क्या है, हम किस हद तक जाना चाहते हैं, मुझे एक इंडिकेशन ही लगी उनकी तकरीर की बात सुन के, जो आज उन्होंने अपनी तकरीर में कही है, वी नीड टू सिट डाउन, हमें बैठना चाहिए, हमें दोबारा रिव्यू करनी है अपनी पॉलिसी, हमें दहशतगर्दी के बारे में एक बड़ा क्लियर स्टैंड लेना है। हमने नेक्टा वगैरह बनाने की कोशिश तो की है, लेकिन आपको भी पता नहीं पता कितना इफेक्टिव है। नहीं, नेक्टा में तो मैं आपकी बात काट रहा हूँ, वहाँ पे तो हमारे अल्लाह भला करे हमारे पुलिस अफसरान का, जो भी यहाँ पे जिसको डंप करना होता है ना, जो किसी बादशाह सलामत को पसंद नहीं आया, जिस वो नहीं है, उसको नेक्टा भेज देता। जिसको सबसे ज्यादा होना चाहिए था, एक्टिव होना चाहिए था, नेक्टा बनाया इसी काम के लिए। जो निकम्मा नलायक उनका ख्याल है कि हमारे किसी काम का नहीं है, उनको नेक्टा में भेजते हैं। गाड़ियाँ वहाँ पे, फर्नीचर्स, बिल्स, बजट, नाम ही कहीं पे नहीं है नेक्टा का। नेक्टा किसी का काम था, एक आपने सफेद हाथी खड़ा कर लिया, हमारे पुलिस अफसरान जो हैं टॉप के, वो वहाँ पे बैठते हैं, आराम से मजे कर रहे हैं सर। वो अब 3-6 महीने गुजारते हैं, फिर पोस्टिंग लिए निकल गए।
नेगेटिव वाली बात तो आपको ठीक है, इट इज़ फेल टू डिलीवर। हालांकि तारिक परवेज साहब जो थे इसके पहले जिन्होंने इसको मेरा ख्याल है वो किया था, DGFIA थे, उन्होंने बड़ी इसको अच्छे ये फुटिंग पे किया था, लेकिन विद द पैस ऑफ टाइम हमारे पुलिस अफसरान ने उसको डंपिंग ग्राउंड बना लिया सर अपने लिए। तो देखिए नेक्सा का जो प्रिंसिपल था ना वो देखें, उसमें तमाम किस्म की इंटेलिजेंस एक जगह पे आने दी। वो इंटेलिजेंस क्या आपका ख्याल है कि नेक्स्ट किसी एक जगह पे आएगी? दैट्स व्हाई आई एम सेइंग सारों को मिलकर दोबारा रोस्टर इकट्ठे बैठना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को किसी जगह हमने हाथ बांधे में उनके, किसी जगह हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इसके खिलाफ कार्रवाइयां भी करें, इसका मुकाबला भी करें। जो कि सबसे वल्नरेबल हमारा ग्रुप है वो लॉ एनफोर्समेंट यानी पुलिस है आपकी, जो सबसे ज्यादा टारगेट होती है। आप देखें कल टारगेट कौन हुआ? पुलिस टारगेट होगी। लेकिन क्या हमने उनको इक्विप किया है कि ये काम करें? इंटेलिजेंस शेयरिंग कैसी है ये सब काशिम, मैं आपको बात कर रहा हूँ, कल इमरान खान साहब का एक ट्वीट था इसी पे, उन्होंने कहा जनाब कि KPK की पुलिस को जदीद असला दिया जाए और इंटेलिजेंस दी जाए। तो लोग उन पर तनकीद कर रहे थे कि 10 साल खान साहब की हुकूमत रही है, तो 10 साल में KPK की पुलिस को कोई जदीद असला, जदीद ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस शेयरिंग या गैदरिंग का कोई उन पे काम नहीं हुआ सर। ये कल का ट्वीट है उनका। देखा कि अगर उन्होंने कहा तो फिर नहीं हुआ होगा। ये ट्वीट है सर कल उनका। ये हमारी पुलिस जो सब भी हो, अभी डील विद आवर पुलिस ऑन अ डेली बेसिस। देखिए खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस, मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछता हूँ, और ये जरा पार्टी लाइंस को छोड़ के बात करें, क्या पंजाब की पुलिस या KP की पुलिस जिस लेवल की पुलिसिंग आपको चाहिए काउंटर करने के लिए दहशतगर्दी, क्या हमारे पाकिस्तान की पुलिस को हमने उस तरह इक्विप करके ट्रेन किया हुआ? क्या ये वाकयात सिंध में नहीं होते, बलोचिस्तान में नहीं होते? बलोचिस्तान में पुलिस का वो लेवीज और खासदारों का सिस्टम है। क्या पंजाब की पुलिस, क्या खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस, हैव वी ट्रेन्ड एनी पुलिस